हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैंने आपको कवर कराई है क्लास 6 से लेकर और अभी चल रहा है क्लास 10 की बुक, सभी चैप्टर स्टेप बाय स्टेप। तो आज हमारा है रसोई घर की व्यवस्था, देखरेख और सफाई, और यह है क्लास 10 की बुक। ठीक है, तो हमने यहाँ तक हैंड ब्लेंडर तक यानी कि चर्नर तक कर लिया था कवर। जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वो वीडियो। देखिए, बुक से आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि ये बुक कहाँ कौन सी है, कहाँ मिलेगी, तो मैं उन लोगों को बता दूं, ये यूपी बोर्ड की बुक है और हम यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी और नेट की तैयारी करते हैं, तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है बुक। तो जिन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं तो वो लोग जहाँ जीआईसी कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ के आसपास जो बुक सेल करते हैं यानी कि बुक सेलर्स के जाकर के आप देख सकते हैं, ये उनके पास मिल जाएगी। और अभी प्रेजेंट में बता दूं कि सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, एनसीईआरटी बेस है, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और जिन लोगों को बुक्स नहीं मिल पा रही उनको मैं बता दूं कि मेरा जो है वो व्हाट्सएप चैनल है, उसको वो ज्वाइन कर लें, वहां ही इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप चाहें तो उसको फिर प्रिंट कर सकते हैं, चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। तो आप इतना परेशान ना हो और अपनी स्टडी पर ध्यान दें। ठीक है, और भी बुक्स के बारे में मालूम करते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट में वो वीडियो मौजूद है, वो जा करके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रसोई घर की देखरेख। तो इसमें क्या होता है कि हाँ, रसोई घर क्या है कि इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे घर का। ठीक है, इन्होंने बताया है, इसे क्या बताया गया है, मुख्य स्थान है। रसोई घर की उचित व्यवस्था के साथ साथ उसकी उचित देखभाल, मतलब उसकी जो हमें केयर करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है, क्या कि भोजन पकाते समय, ड्यूरिंग जो हम कुकिंग कर रहे हैं वो पीरियड, और आफ्टर कुकिंग के। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भोजन पकाते समय यानी कि ड्यूरिंग, अगर हम जो कुकिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या है। तो गैस या चूल्हा जलाने से पहले हमें सबसे पहले तैयार कर लेना चाहिए वो चीज कि जो हम बनाने जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल फॉर, हमें वेजिटेबल बनानी है। ठीक है, पहले हम वेजिटेबल को अच्छे से चॉप कर लें। सबसे पहले हम उसको वॉश करेंगे अच्छे से, उसके बाद उसे चॉप करेंगे, उसको एक सेपरेट स्थान पे रखेंगे। उसके साथ जो उसमें यूज होंगे, जैसे लाइक प्याज है और जो उसमें डलेगा टमाटर है, मसाले हैं, तो उनको हमें वहीं पर ही प्लेटफॉर्म पर एक जगह करना है। ऑयल है वो एक साइड हमें करके रखना है। उसके बाद हम किन बर्तनों में उन्हें बनाएंगे, तो ये क्या है, ये भी हमें पहले से डिसाइड करना है। उसके बाद हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा टाइम, एनर्जी। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा टाइम भी सेव होगा, एनर्जी भी सेव होगी। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद ये देख लेना है कि जिस पे हम गैस पे बना रहे हैं कि वो कहीं लीक वगैरह तो नहीं है। अगर हम गैस की बात कर रहे हैं, रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए जब हम गैस का यूज कर लें। ठीक है, इसी तरह से अगर हम स्टोव पे बना रहे हैं तो उसको ज्यादा पंप नहीं करना है। और इसमें यही बताया गया कि मसाले की शीशियां हैं, ये सब चीजें अपने पास रखना है। एक अच्छा साफ डस्टर अपने पास रखना है। ठीक है, भोजन पकाते समय कंकड़ कीड़े, मतलब दालों को अच्छे से या चावल को अच्छे से पहले से ही साफ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो बर्तन है उनको आसपास ही रखना है, जिन जिन बर्तनों का यूज करना है। जैसे लाइक अगर हमें प्रेशर कुकर है तो उसे पास रखना है, या हमें सब्जी बनाने के लिए पैन चाहिए, कैसा चाहिए, डीप चाहिए या हमें थोड़ा ऊपर चाहिए, शैलो के हिसाब से चाहिए, या रोटी बनाने के लिए तवा है, जो भी बर्तन है वो हमें पास में ही चाहिए। और जो उपकरण है, मतलब जो भी यूटेंसिल्स हैं, उनको हमें पटक पटक कर यूज नहीं करना है। तो ये हो गया आपका ड्यूरिंग द कुकिंग। और उसके बाद क्या है कि भाई जहां हमने काम किया उसे अच्छे से साफ कर लेना है, बर्तनों को अच्छे से धोकर साफ करके स्टैंड में लगा देना है। उसके बाद में सिंक, फर्श अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद इसमें थोड़ी डिटेल बताई गई है कि कितने दिन बाद हमें अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है।
ठीक है, माचिस, छुरी, इस टाइप की चीजें हमें जो उनका एक प्लेस बना हुआ है, जस्ट लाइक कि भाई लाइटर है, हमें गैस के लिए लाइटर की जरूरत पड़ती है, तो उसका एक निश्चित जो है वो जगह होनी चाहिए ताकि वो हमें ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम सफाई पे बात कर लेते हैं। तो सफाई क्या होती है, दैनिक होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी पंथली होती है, उसके बाद में वीकली, सॉरी, इसके बाद वीकली होती है, मंथली होती है और फिर ईयरली होती है। तो अब दैनिक सफाई में क्या है कि फर्श और चबूतरा, बर्तनों की सफाई, मोरी की सफाई। ठीक है, ये जो बताया गया है ये आपका जो हमारा देसी किचन होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड ये नाम है। उसके बाद जो झाड़न, नैपकिन, जो हम डस्टर यूज करते हैं ड्यूरिंग द किचन में, मतलब कुकिंग करते टाइम, वो सब। ठीक है, उसके बाद ये आपकी वीकली हो गई। ठीक है, और ये हमारी ईयर हो गई, ईयरली। ठीक है, उसके बाद में चूल्हे की सफाई। ठीक है, तो मिट्टी के चूल्हे की उन्होंने बताया रखा है यहाँ पर कि कैसे करना है, कि हमें चूल्हे की सफाई तब करनी है जब हमारा चूल्हा ठंडा हो जाए। ठीक है, उसकी राख वगैरह को जहाँ डिस्पोज करना है वहां पर हमें इसको डिस्पोज कर देना चाहिए। गैस स्टोव हीटर की, तो वो तो हमारा वही है कि आप उसको एक अच्छे सॉफ्ट कपड़े से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद आ गई रसोई घर के बर्तनों की सफाई, जो हमारे कुकिंग में बर्तन यूज होते हैं उनकी सफाई इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू बने हैं यहाँ से। और मेरे पास, मैं साथ साथ बताती चलूं, कुछ कमेंट्स आए थे कि हम अपनी प्रिपरेशन कहाँ से, किस तरह से स्टार्ट करें, समझ नहीं आ रहा है, और हो सकता है कि हमारा जनवरी या फरवरी में एग्जाम डेट के बारे में आ जाए, ऐसा खबरों में है। अभी कोई मतलब निश्चित नहीं हो पाया है कि तभी है। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छी से करें। और मैं बता दूं कि हाँ, पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट है, तो यूथ का पीवाईक्यू ले सकते हैं आप, लेकिन हाँ, उसमें मिस्टेक्स बहुत होती हैं। तो आप अगर एज ए आंसर के तौर पर देखें तो उसे नहीं लीजिए, मतलब नहीं फॉलो कीजिएगा। आप उससे क्वेश्चंस का आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, और भी आप बुक सेलर्स के जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से आ रहे हैं पीवाईक्यू। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे कि रसोई घर के बर्तनों की सफाई। तो सबसे पहले पीतल के बर्तन है। पीतल के बर्तन यूज करते हैं हम कुकिंग के टाइम में, तो उसको हम कैसे साफ करें, नींबू के एक टुकड़े पर नमक लगाकर। ठीक है, नींबू के अतिरिक्त कच्चा आम, इमली, ये सब जो है वो पीतल की सफाई में यूज होता है। इसके बाद आ जाता है इस्पात, तो उसके लिए विम ही काफी है, या आप जो है उसको हल्के से जो विम लिक्विड वगैरह उससे भी साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राख, बालू, खुरदरी वस्तुओं को साफ करना नहीं चाहिए, किसे, इस्पात को। अब आ जाते हैं एल्युमिनियम। तो सोडे से एल्युमिनियम के बर्तनों को साफ नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर सोडा वगैरह डाल दो तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो थोड़ा सा नींबू या प्याज के टुकड़े डालकर उबाल लेना चाहिए, उससे जो है दाग साफ हो जाएंगे, नमक रगड़ देना चाहिए। इसके बाद कांच के बर्तन है, वो तो हम इजीली जो है वो विम से वगैरह से धो सकते हैं, इसमें भी राख का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोहे के बर्तन। लोहे के बर्तन को तो सबसे बेस्ट होता है कि उसके लिए कि चूने के अभाव में सरसों या मिट्टी का तेल लगाकर, जो चूना है उसमें थोड़ा सरसों या मिट्टी का तेल लगाकर उस पर लगा देना चाहिए। जंग लगे बर्तन को गंधक अम्ल में मिलाकर लगा देना चाहिए। ईंट से साफ कर सकते हैं, रस या सिरका मिलाकर। ठीक है, ये सब चीजें। इसके बाद आ जाता है टिन। तो बाल्टी इत्यादि साबुन के पानी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालकर साफ कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो अत्यंत चमकीला भी हो जाता है, और धोने के बाद सूखा लेना चाहिए, और जंग भी नहीं लगता है। अब आ जाते हैं हम तांबे के बर्तन। इंपॉर्टेंट है, तांबे के बर्तन सभी में होता है। इस धातु के बर्तनों का प्रयोग अधिकतम मंदिरों और मुसलमानों के यहाँ होता है। इनके साफ करने के लिए नींबू का रस में थोड़ा सा नमक मिलाकर रगड़ना चाहिए। बालू, राख, चूना आदि जूने से रगड़कर साफ कर सकते हैं हम। और इसके बर्तन अधिक समय तक प्रयोग में आए तो साफ करने के लिए गर्म पानी या थोड़ा सा सोडा डालकर। अब क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट है हमारे पास फूल या कांसे के बर्तन। तो राख, इन बर्तनों को रेत या राख से मलकर साफ किया जा सकता है। और यदि बर्तन में दाग पड़ गए हैं तो ठंडे पानी में नींबू का रस निचोड़कर आम की खटाई मिलाकर राख की सहायता से बर्तन को साफ किया जा सकता है। जस्ते के लिए अगर हम देखें तो
साबुन के पानी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालकर बर्तनों पर रगड़िए। गर्म पानी या सोडा लगाकर बर्तनों को धो लीजिए, तो बर्तन क्या है चमक जाएंगे। उसके बाद आ जाता है पत्थर। पत्थर के लिए हमें खट्टाई सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। इन दोनों पानी के घोल से कपड़े में छानकर उस पानी में कंकड़े और गद्दी में भिगोकर बर्तन को रगड़िए, बर्तन साफ हो जाएंगे। स्वच्छ पानी से धोकर मुलायम कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। लकड़ी के बर्तन, तो इन्हें साफ करने के लिए बर्तन पे सूखा बेसन, चोकर या आटे की भूसी जो है उससे साफ करना चाहिए। और साधारणतः गंदे बर्तनों को गर्म व ठंडे पानी और मोटे कपड़े से रगड़कर हमें इनको साफ करना चाहिए। चांदी के बर्तन के बारे में काफी बार पूछा गया है, तो आप इस पे जरूर स्टार मार्क कर लें। चांदी के बर्तन सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कम से कम 15 दिन बाद इनकी सफाई अवश्य करनी चाहिए। चांदी के बर्तन को साफ करने के लिए अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अम्ल का प्रयोग हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बर्तन पे क्या होगा, धब्बे पड़ जाएंगे। गर्म पानी में थोड़ा नमक डालकर, सोडा डालकर पानी को उबालें। थोड़ी देर बाद वस्तुएं जो है वो साफ हो जाएंगी। यहाँ इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर अपने नोट्स में लिख लें। अब वस्तुओं को निकालकर साबुन और पानी की सहायता से धो डालिए और साफ कपड़े से उसको साफ कर लीजिए। अच्छा, नक्काशीदार बर्तनों को ब्रश से रगड़कर धोना चाहिए। हल्का कोई भी टूथ ब्रश जो हमारा यूज का नहीं होता उससे साफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम चांदी के बर्तन पे पड़े दाग को छुड़ाने के लिए आलू के पानी में 1 घंटा तक भिगोइए, फिर साफ पानी में धोकर कपड़े को पोंछ लीजिए। इसके स्थान पर रीठे का पानी से भी धोया जा सकता है, जो रीठा होता है उससे धोया जा सकता है, ठीक है। खट्टे दही से, हाँ, मेथिलेटेड स्पिरिट, ये सब इसी के लिए बताया गया है। चांदी के आभूषणों को एल्युमिनियम के बर्तन में उबालिए, फिर पानी की सहायता से धोइए। अमोनिया और चूना रगड़ने से ये साफ हो जाते हैं। फिटकरी भी डाली जा सकती है, वह मैल नहीं होता और आभूषणों को काला पड़ने से बचाने के लिए सूखे आटे में रख दीजिए। तो ये हमारा सिल्वर का हो गया। अब प्लास्टिक के बर्तन है, उसे तो धोने के लिए आप नॉर्मल साबुन सर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रयोग के तुरंत बाद अब उपयुक्त विभिन्न प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। प्रयोग के तुरंत बाद, मान लीजिए कि हमने खाना पकाया है, तो हमें अगर हम उसी टाइम उसको धो लेते हैं तो यह है कि बर्तनों को तुरंत धोना ही उचित होता है। यदि शीघ्र ही बर्तन साफ करना संभव ना हो तो उन्हें पानी में भिगोकर रख देना चाहिए। अगर आप हैंड टू हैंड नहीं धो रहे हैं तो उसमें थोड़ा पानी डालकर हमें रख देना चाहिए। विभिन्न बर्तन अलग अलग धोना, ठीक है, जैसे प्लेट्स, चम्मच, भगोने अलग अलग करके धोना चाहिए, और टाइम भी और एनर्जी भी कम लगती है और इजीली काम हो जाता है। गर्म पानी का प्रयोग, जहां लगता है कि हमें गर्म पानी का प्रयोग करना है वहां हम कर सकते हैं। बर्तन चमकाना, जो कि हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर। ब्रश आदि का उपयोग, किस जगह हमें किस तरह का जो है वो ब्रश का यूज करना है, और ब्रश झाड़न आदि से साफ करना। और ये है कुछ सावधानियां कि अनावश्यक गंदे बर्तन सिंक में इकट्ठे ना करें। जाड़ों में बर्तनों को साफ करने से पहले उसमें गर्म पानी डाल दें और चिकनाई, ताकि अच्छे से साफ हो जाए। और भोजन पकाने के कार्य समाप्त होते ही जो सारे बर्तन है पानी भर देना चाहिए, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है वही सारी चीजें यहाँ पर है, ठीक है। बर्तन पर मांजते समय किसी भी प्रकार की रगड़ या खरोच ना पड़े, तो बहुत ज्यादा हमें केयरफुली धोना चाहिए। इसके बाद आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ पढ़ा है, जैसे रसोई घर के उद्देश्य, व्यवस्था के उद्देश्य, और जो मुख्य 4 केंद्र होते हैं: तैयारी, भोजन पकाना, संपर्क केंद्र और परोसने का। उसके बाद शेप, यू आकार, एल आकार, मिक्सर, गीजर, चर्नर आदि के बारे में यहाँ सब मेंशन है। तो ये है जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। ये आपको आइडिया देता है कि देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये है, इसके बाद में अति लघु, देखिए ये कितनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कि प्रेशर कुकर का उपयोगिता के बारे में पूछा गया है, हैदराबादी चूल्हे के बारे में, ठीक है, ये सब पूछे गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। इसके बाद है, देखिए आदर्श रसोई घर क्या है, ये कितनी बार पूछा गया है यहाँ पर भी, तो आप इसको देख सकते हैं। कौन सा कमरा रसोई घर के पास होना चाहिए,
और जैसे गीजर की क्या उपयोगिता है। तो ये आज हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में, भोजन पकाना, परोसना, पोषक तत्वों की सुरक्षा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम काफी चीजें देखेंगे, हम मेथड देखेंगे कुकिंग के वाटर के जरिए और एयर के जरिए और फैट के जरिए, ठीक है, ग्रिल बेकिंग, ये सब चीज देखेंगे। तो आपका ये चैप्टर हो गया फिनिश। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कोई भी आपको इससे रिलेटेड और भी कोई टॉपिक चाहिए तो जरूर कमेंट में आप लिख सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, इतना बेसिक से आपको चैनल बहुत सारे हैं पर इतना बेसिक से नहीं मिलेगा। मैं इसीलिए बुक का यूज कर रही हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि किस तरह का बुक में कंटेंट अवेलेबल है। तो प्लीज आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।